जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। शायर ने क्या खूब कहा था और अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें तौफ़ीक़ सफ़र दी और अपने घरों से निकले और दूर दराज का सफ़र करते हुए खैरपुर में कुछ दोस्तों के मेहमान हुए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो कि हमारी सिंध भर की नुमाइंदा सहाफ़ी तंजीम है, उसका ये एक मुतालियाती दौरा है, जिसे आप स्टडी टूर भी कह सकते हैं। और इस दौरान हम अपनी तंजीम के साथियों को विज़िट भी करा रहे हैं और मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों से, सहाफ़ती क्लब से और सहाफ़ती दोस्तों से भी मिलवा रहे हैं और हमारे काबरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये एक तंजीम साजी की भी कड़ी है जो सिंध भर में इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हम करने जा रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं अपने मेज़बानों का ज़िक्र करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो खैर कुछ देर हुई है, लेकिन हम जो है इनके गर्विदा हो गए हैं और इन्होंने मेहमान नवाज़ी की वो मिसाल कायम की है कि जो सिंध के हवाले से, सिंध की सकाफ़त के हवाले से हमने सुनी तो थी, हमने पढ़ी भी थी किताबों में, लेकिन अमली तौर पर उसका मुज़ाहरा आज देखने को मिला। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से अपने मेज़बानों को खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन, खिराज मोहब्बत पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे मेज़बान यहाँ खैरपुर के मकीन मोहम्मद बख्श खासखेली साहब मौजूद हैं। तो इससे कबल कि मैं मोहम्मद बख्श खासखेली साहब की तरफ जाऊँ, तो एक चीज़ मैं भूल गया कि इस वक्त हम जिस जगह में मौजूद हैं, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है और इसकी हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है मैरानों के नाम से। ये एक नेचुरल ज़ू कह लें आप इसको, नेचुरल पार्क कह लें, ये है। हमारे इल्म में नहीं था, हमारे इन्हीं दोस्तों की मरहून मिन्नत। और जो मीर साहिबान हैं यहाँ के, हम उनके भी मशहूर हैं, उन्हीं के रेस्ट हाउस में बैठे हैं इस वक्त, कि ये बड़ा ज़बरदस्त नेचुरल पार्क है जी। और तमाम चीज़ों को नेचर के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक मेंटेन किया गया है। बहुत वसी और अरीज़ रकबे पर है। काइंडली आप इसकी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा। जनाब मोहम्मद बख्श खासखेली साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं आप? यहाँ ला के, और अफसोस ये है कि 3 घंटे गाड़ी लेट हो गई। अब लेट होने की वजह से ज़्यादा नहीं घूम सके। बहरहाल ये मीर साहब के जो हैं मेहरानों नाम का ये अपना ज़ू है, वो तकरीबन बाहर के जितने लोग आते हैं यहाँ आके घूमते हैं और हमने भी यही कोशिश की है कि आपको घुमाएं। वो इस वक्त गर्मी ज़्यादा हो रही है, वो ज़्यादा भी नहीं रुक रहे हैं, कल फिर वापस जा रहे हैं आप। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको फिर कभी मौका दें तो आप 2-3 दिन के लिए आ जाएं। और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकाल के खैरपुर घूमने के लिए आ गए। एक और मेज़बान ग़ुलाम शब्बीर साहब उर्फ़ बख्शल। शब्बीर साहब, क्या कहते हैं आप? इरशाद साहब हमारे बचपन के क्लास फेलो हैं, वो अभी हमारे इसमें अखबार नुमाइंदों में के सदर हैं। वो अभी हमारे खैरपुर में आ गए हैं, फिर हम इधर आए हैं अपना मीर साहब के बागीचे में घूम रहे हैं। बस आपकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। 3 गाड़ियों का काफ़िला था जी हमारा, जो रमा दवा था। एक गाड़ी जो है रास्ते में ख़राब हो गई है और 2 गाड़ियों में हम सफ़र कर रहे हैं। तो अमानुल्लाह खासखेली साहब हमारे एक और मेज़बान हैं, जो कि हमें भी इंटरटेन कर रहे हैं और उस गाड़ी की उसकी जो मेंटेनेंस का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। अमान भाई, क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह, आप लोगों ने हिरन वरन यहाँ पर देखें जो उनके पले हुए हैं। मीर साहबान की बहुत मेहरबानी, उनको खाना खतर हर चीज़ देते हैं और उनके मुलाजिम बड़े कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पर जंगल आपको मज़ा बहुत दे रहा होगा। यहाँ पर जानवरों की तस्वीर यही वर्ष आपने देखी। बहरहाल इंशाल्लाह आपके पास टाइम होता तो आपको रात यहाँ पर ज़्यादा मज़ा होता है, तो आपको दिखाते शाम में। बहरहाल शुक्रिया आपका, आप लोग यहाँ पर घूमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज इरशाद साहब और शहजाद साहब, 2 के तो नाम जानता हूँ लेकिन दूसरों के नाम नहीं आते, तो उनके सरबराही में एक वफ़द आया जर्नलिस्ट का कराची से। तो आज को सुबह उनसे मिल के बहुत खुशी हुई और उनके साथ हमारे दोस्त जो हैं मोहम्मद बख्श खासखेली साहब की सरबराही में मेज़बानी उनकी है, हम उनके साथ साथ हैं। तो उनकी सरबराही में हम भी उनके साथ
मिल गए और यहाँ जो है मेहरानों में आ गए और यहाँ पे उनके जो है तीतर हरन ये वो सब घुमाया। अभी ये फाइनल जो एक बंगला है यहाँ पे मीर साहबान जो हैं वो बड़े लोग जो आते हैं वो शिकार वगार उनके लिए मेहमान खाना है, असल में शिकार वगार के लिए। असल इनका जो महल है वो कोडिजी शहर में है और वहाँ पे कोडिजी किला भी है, बहुत बड़ा किला है जो आपने पहले भी आपने देखा कि वो छोटा एक किला था, वो पुराने ज़माने का एक बनाने की नाम से था कोडिजी। तो मीर साहबों ने बहुत बड़ा किला बनाया अपने लिए और उसके बाद एक शीश महल भी है वहाँ पे कोडिजी में। और मीर साहब का जैसे इंट्रेंस होती है ये मेहरानों के ऊपर बहुत बड़ा उनका अपना बंगला है, महल है, पैलेस है। तो उसके बाद हमारी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह हम यहाँ से मूव करेंगे तो मेहराने से होके फिर हम कोडिजी किला जाएंगे, शीश महल का भी चक्कर लगाएंगे, लाजमी है। यहाँ आने के बाद शीश महल भी घुमाया जाए। तो फिर उसके बाद हमारी ये कोशिश होगी कि मीर जो साहब है उनके मीर साहब मेहदी रज़ा प्रिंस मेहदी रज़ा डालपुर साहब, उनसे मुलाकात हो जाए ताकि ये जो है लखी बंगला फैज़ महल उनका विज़िट इनको कराया जाए। वो बहुत खूबसूरत है, खैरपुर सिटी में है। तो लिहाजा हमारी कोशिश होगी हम इनके मेहमानों के साथ हैं, जितनी भी कोशिश हो सकेगी हम इनको विज़िट कराएंगे पूरे खैरपुर का। तो लिहाजा वेलकम कहते हैं, फिर भी वेलकम कहते हैं भाइयों के जो जितनी टीम यहाँ खैरपुर आई है, बड़े हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हमको उन्होंने शामिल किया है यहाँ पे और हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं। मेहरबानी। सही है, क्योंकि हम ये पहले सुन रहे थे मेहरानों मेहरानों, अब आँखों से देखा हुआ एक नॉलेज हमारी बड़ी। मेहरबानी। अमीर कारवां जनाब मोहतरम इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। सर क्या इस मौके को कैसे किन लम्हात देखते हैं? मैं जैसा कि हमारे आज की इस हमारे विज़िट के मेन मेज़बान जो हैं मेरे बचपन के दोस्त मोहम्मद बशखाश खली, मैं इनका मशकूर हूँ बेइंतहा कि इन्होंने न सिर्फ़ ये कि हमें दावत दी खैरपुर आने की, बल्कि मुझे इंतहाई इन्होंने ज़ोर दे कर के कहा कि इस बार तुम अकेले नहीं आना बल्कि वहाँ के अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर के आएँ और हम उनकी खिदमत करें। तो मैंने फिर अपने दोस्तों से जब तज़किरा किया कि मेरे खैरपुर के दोस्त आप लोगों को वहाँ बुला रहे हैं, तो उसमें हमारे साथी तैयार हो गए और 7-8 अफराद का हमारा काफ़िला यहाँ आज खैरपुर आया है और कल हम इंशाअल्लाह सखर रवाना हो जाएंगे। तो खैरपुर आने के बाद मैं तो खैर क्या कहूँ कि मेरा जन्म ही खैरपुर का है, मेरा बचपन खैरपुर की गली कूचों में खेलते कूदते गुज़रा है। लेकिन हमारे ये दोस्त जो आज यहाँ आए हैं, इनके चेहरों पर जो मुस्कुराहटें मैं देख रहा हूँ, सुबह से इनके चेहरों पर जो खुशी मैं देख रहा हूँ, उसको देख कर के मेरे दोस्त मोहम्मद बशखाश खली तो हो ही रहे हैं खुश, लेकिन मैं भी खुश हो रहा हूँ कि हमारे दोस्त जो हैं वो यहाँ आकर के बड़े मुतमईन हुए हैं और ख़ुश हुए हैं और उन्हें ये आज पता चला है सही मानों में कि सिंध के लोग किस किस्म के हैं, सिंध की मोहब्बतें कैसी हैं, सिंध की सकाफ़त कैसी है, सिंध की मेज़बानी कैसी है, मेहमान नवाज़ी कैसी है। वो अमलन आज हमारे इस काफ़िले के जो साथी हैं उन्होंने इसका मुज़ाहिरा देखा। और मेरे दोस्त मोहम्मद बशखाश खली बार बार मुझे यही कह रहे हैं कि आप जो हैं बहुत मुख्तसर दौरे पर आए हैं। तो मैं उनकी इस मोहब्बत को कदर की निगाह से देखता हूँ और इंशाअल्लाह ये वादा रहा कि कुछ अरसे के बाद हम इंशाअल्लाह फिर एक चक्कर लगाएंगे, इस शर्त के साथ कि आप लोग भी अब जब कराची आएँ खैरपुर वालों तो फिर हमें भी मौका दिया करो। आप लोग तो भागते दौड़ते आते हो और हमें मौका नहीं देते हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।